हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे नए व्लॉग वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। तो आज मैं सवेरे उठ चुकी हूँ और अपने यहाँ का मौसम आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा धूप निकला है। 6-7 बजे ही, सुबह के 6-7 बजे इतना ज़्यादा धूप निकल जा रहा है, ऐसा लग रहा है मई जून का एकदम महीना चल रहा है, गर्मी वाला। इतना मौसम धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। और जबकि आपका मार्च अप्रैल चल रहा है, मार्च ख़त्म होकर अप्रैल आया है। तो कोई बात नहीं, मौसम का हाल तो अपने हाल पे बना हुआ है, उससे उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ, मैं गुनगुना पानी यानी गर्म पानी पी रही हूँ। इसके बाद से मैं ब्रश करूँगी, नहाऊँगी धोऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ होने वाला है पूजा। तो यहाँ पे मैं अब अपना पानी वानी पी के ब्रश करके आ चुकी हूँ। जहाँ पे कढ़ाई चढ़ेगा, पूजा होगा, वहाँ के स्थान को साफ़ करने, या तो आप धोइए या तो साफ़ करिए, उसको पोछिए। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। हमेशा मैं धोती हूँ, तो धोने आ गई हूँ। और ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा सा आशियाना। तो हमेशा यहाँ पे कढ़ाई चढ़ता है, तो हम हमेशा यहाँ की जगह को धोते हैं। और ये रामनवमी का टाइम है, तो रामनवमी चल रहा है, तो यहाँ पे रामनवमी के नाम पे ये पूजा होगा, राम जी के नाम पे। और जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी मंदिर हैं हमारे गांव में, सबके नाम से और उनको भोग लगाया जाता है। या तो आप मंदिर पे जाके चढ़ाइए, या तो आप अपने घर पे चढ़िए, जैसा व्यवस्था है आपके पास आप वैसा कर सकते हैं। अगर आप मंदिर पे जाने लायक नहीं है, नहीं समर्थ हैं, मान लीजिए गर्म मौसम है और गेहूँ की कटाई वगैरह हो रही है, आग लगने के डर से भी लोग बाहर आग नहीं जलाते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं इतने समय। तो इधर उधर आग फैलने का डर होता है। तो हम अपने घर पे हमेशा करके अपने घर पे ही चढ़ाते हैं। और वैसे कभी कभार जो भगवान जी के नाम पे कढ़ाई चढ़ाया जाता है, धरती माता के नाम पे अनाज जब वो हमें देती हैं, हमारा पेट भरने के लिए, तो हम खेत में जाके चढ़ाते हैं उनके नाम पे। या तो आप घर में ही चढ़ा के उसके बाद से उनके नाम पे जाके उनको अर्पण कराइए, भोग लगाइए। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में ही कढ़ाई चढ़ा सकते हैं, लेकिन यही घर के चूल्हे पे नहीं, जो डेली यूज़ होता है चूल्हा, उस पर नहीं बनता है। ईंट का चूल्हा बनाया जाता है, उसके बाद से उस पर कढ़ाई चढ़ती है, और घर के अंदर नहीं, घर के बाहर चढ़ाया जाता है। तो बस वही सारी चीज़ें की तैयारियां हो रही हैं, और मैं यहाँ पे सफाई के लिए आ गई हूँ। और मैं भी लगभग अब मैं भी अपना साफ़ सफाई कर चुकी हूँ। उसके बाद से नहा धो के हम तैयारी करेंगे पूजा वूजा करने का। तो बने रहिए वीडियो में, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो यहाँ पे साफ़ सफाई हो चुकी है, जहाँ पे पूजा होने वाला है उस जगह को मैंने साफ़ कर दिया है। अब उसके बाद से हम चलते हैं नहाने। उसके बाद से नहा धो के आएंगे, उसके बाद से पूजा पाठ स्टार्ट होगा, जो भी कढ़ाई चढ़ाना है। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो मैं भी अब नहा धो के आ चुकी हूँ। उसके बाद से अब हम तैयारी करेंगे, आटा वगैरह जो भी गूँथना है उसको गूँथेंगे। और जो भी मतलब हमारे यहाँ पूड़ी और लपसी बनता है, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले साल के व्लॉग में वीडियो में भी दिखाया था, बताया था, अगर आपने देखा होगा तो। क्योंकि मतलब यहाँ पे आप उसको लपसी भी बोल सकते हैं, हलवा भी बोल सकते हैं, क्योंकि मतलब बस अंतर ये है कि हलवा थोड़ा सूखा रहता है और सूजी का रहता है, और हम यहाँ पे आटे का बनाते हैं और गीला रहता है, वो सूखा नहीं रहता है। इसकी वजह से हमारे यहाँ इसको लपसी बोला जाता है। और आपके यहाँ क्या बोला जाता है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे मैं भी अब अपना तैयार व्यार हो चुकी हूँ, और उसके बाद से हम निकल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं मैं और मम्मी। उसके पहले आटा वगैरह गूँथना है, उसको मैं गूँथ दूँ, उसके बाद जैसा होगा मैं आपको दिखाते रहती हूँ। तो ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। और ये है अब नीम का पत्ता और शक्कर, इसको लपसी में हम यूज़ करेंगे, शक्कर को और नीम का पत्ता। जो धार वगैरह दिया जाता है, जो हम जल चढ़ाएंगे माता रानी को और राम जी के नाम पे, जो भी देवी देवता हैं, वो सारी चीज़ें उनके पूजा में इस्तेमाल होंगी। ये नीम का पत्ता वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो छाग दिलाता है, कहते हैं धार बोल सकते हैं उसको, छाग बोल सकते हैं, हमारे यहाँ बोला जाता है। तो वो पानी में हम उस नीम के पत्ते को डाल के, और कुछ चीज़ें होती हैं पूजा पाठ वाली, उसको भी डाल के उनको चढ़ाया जाता है, पूजा की जाती है जब। तो यहाँ पे आटा वगैरह सारा चीज़ मैंने रेडी कर दिया है। उसके बाद से अब चलते हैं नीचे पूजा पाठ के लिए और कढ़ाई चढ़ाने के लिए। तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है अगर आप ऐसे सपोर्ट करते हैं तो। चलिए आगे बढ़िए, और उसके बाद से जैसी चीज़ें हैं मैं आपको दिखाती हूँ। और जैसा कि मैंने बोला कि हमारे यहाँ पूजा होता है, लेकिन ये जो ऐसी जो मतलब पूजा होते हैं, कढ़ाई वगैरह जो चढ़ाना होता है देवी देवता के नाम पे, जो हमारे गांव के रक्षक हैं, जो हमारे भगवान जी लोग हैं, उनके नाम पे, तो हम अपने रोज़ के जो रोज़ का गैस चूल्हा है, जो हम डेली खाना बनाते हैं जिस पे, उस पे नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि हम उसको जूठा मानते हैं, क्योंकि हम अपने इस्तेमाल के लिए उसका यूज़ करते हैं। तो उस पे नहीं बनाते हैं, और घर के अंदर भी नहीं बनाते हैं, घर के बाहर ही बनाते हैं। और ईंट का
या तो आप स्टोव भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टोव पे डेली अब कहाँ खाना बनता है, मिट्टी का तेल मिलता ही नहीं है। और अधिकतर करके मैंने देखा है ईंट का सब लोग बनाते हैं चूल्हा, उसके बाद से लकड़ी हुआ, नहीं भी लकड़ी है तो ये जो सरसों का डंठी होता है, डंठल, वो हो गया, पुआल हो गया, पत्ता हो गया, जो भी मिल गया ईंधन वगैरह, उसका यूज़ करके हम बनाते हैं। जैसा कि मैं अपने आपको दिखा रही हूँ कि अपना प्यारा सा घर, ये रहा मेरा छोटा सा घर। और यहाँ पे अब हम लोग अब तैयारी कर चुके हैं, सारा चीज़ जैसा होगा वैसा, जो भी पूजा पाठ करने में मम्मी का वेट कर रही हूँ, आके सारा सामान ला के रख दी हूँ। उसके बाद से मम्मी आएंगी, मम्मी ही बनाती हैं हर बारी। और जैसा कि नाम लेते हैं मेरी माता जी आ गई हैं और हमारी लाडो रानी पीछे पीछे आ रही है। वो भी मतलब हम लोग के साथ थी पूरे टाइम, पूजा करने भी साथ में ही गई है। और मैं आपको दिखाऊंगी उसने कैसे कैसे पूजा किया, क्या क्या बोली। तो यहाँ पे हमारी लाडो रानी है और हम लोग अब सारी जो भी तैयारियाँ थी वो हो चुकी हैं। और ईंटे का जो चूल्हा है, जैसा कि देख रहे हैं मम्मी बना रही हैं, तीनों ओर से रख के, उसी पे रख के बर्तन वगैरह जो भी बनेगा, पूड़ी लपसी हम उसको बनाएंगे उसी पे रख के। और ये सरसों का डंठल है, उसका यूज़ करके हम बनाएंगे, जैसे कि पहले के ज़माने में खाना बनता था चूल्हे पे, मिट्टी का चूल्हा होता था। तो वैसे ही सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे ईंट का चूल्हा बना के हम लोग बनाएंगे। उसके बाद से सारे पकवान जो भी हैं, पूड़ी लपसी बन जाएगा, उसके बाद से सारा चीज़ लेके हम मंदिर पे जाके बनाएंगे, चढ़ाएंगे माता जी को। और जो भी देवी देवता हैं, काली माता हैं, शंकर जी हैं, और समय माता हैं, हनुमान जी हैं, देवी माता हैं, धरती माता, इन सब के नाम पे चढ़ाया जाता है। तो ये सारी पूजा अब स्टार्ट हो चुकी हैं और हम लोग बनाना शुरू कर दिए हैं। तो बने रहिए वीडियो में आप लोग भी और इन्जॉय करिए। तो यहाँ पे सारी तैयारी होने के बाद से अब हम लोग अपने काम में जुट गए हैं। मैं पूड़ी बना रही हूँ और मम्मी उसको तल रही हैं। और मतलब हमेशा जितने भी कढ़ाई चढ़ते हैं, पूजा पाठ होता है, मम्मी वो बनाती हैं वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अब मैं पूड़ी बना रही हूँ। हमारी लाडो रानी आगे पीछे हुई हुई थी, वो भले कुछ नहीं कर पा रही थी, अभी छोटी है, लेकिन हर चीज़ करने के लिए उतारू रहती है, आगे आगे घूमती रहती है कि हाँ ये करना है, वो करना है। तो बस अब मैं भी यहाँ पे पूड़ी बना रही हूँ, उसके बाद से मम्मी उसको तलेंगी। और जब सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा, उसके बाद से हम जाएंगे मंदिर। और मंदिर जाने के बाद से हम सारे देवी देवताओं के नाम पे चढ़ाएंगे, क्योंकि एक एक करके मतलब दूर दूर मंदिर है तो जाना पॉसिबल नहीं पाएगा, ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो इसके वजह से हम इकट्ठे काली माता के मंदिर जाएंगे, वहाँ पे उनके नाम से चढ़ाएंगे, शंकर जी के नाम से, हनुमान जी के नाम से। वहाँ पे शंकर जी, काली माता, समय माता, हनुमान जी, 4 जन हैं वहाँ पे। बस देवी माता थोड़ी दूरी पे हैं, दूसरे साइड की तरफ है। तो गांव के एक छोर पे काली माता है, गांव के स्टार्टिंग में, और गांव जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे देवी माता का मंदिर है, तो थोड़ा दूर दूर हो जाता है। इसकी वजह से मम्मी ने बना के इकट्ठे एक ही जगह सारे लोगों के नाम से चढ़ा दिया है। और भगवान बड़े ही ज़्यादा संतोषी होते हैं। मैंने पिछले व्लॉग की वीडियो में भी बोला था कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आँखें नम हो जाती हैं, थोड़ा सा दिल भर जाता है और खुशी होती है ये चीज़ सोच के कि जिन्होंने हमको अपना सब कुछ दिया, हमारी खुशी किस में है, हमारा मतलब भला किस में है, वो सारी चीज़ें वो जानते हैं। हर चीज़ उन्होंने हमें बिना मांगे दिया है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में वो खुश हो जाते हैं। कहते हैं ना, भगवान भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। ये चीज़ें तो दिखावटी चीज़ें हैं, उसके भूखे तो हम लोग हैं, ये चाहिए वो चाहिए। भगवान को ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। फिर भी हम अपने मन की इच्छा को पूर्ति करने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए उनको ये मतलब हर चीज़ चढ़ाते हैं, देते हैं, करते हैं। कि मतलब वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम तो उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। सारा चीज़ उन्हीं का है, उन्हीं का चीज़ हम उन्हीं को अर्पण करते हैं। तो यहाँ पे पूड़ी बन के तैयार हो चुका है और मम्मी लपसी बना रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले साल भी कि मतलब जैसे सूजी का हलवा बनता है, सेम प्रोसेस है, बस यही है हमको दूध चाहिए होता है, मेवा मिश्री उसमें चाहिए होता है। लेकिन भगवान एकदम सात्विक भोजन करते हैं, उनको ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए, तली भुनी चीज़ें नहीं चाहिए, ज़्यादा पकवान भी नहीं चाहिए कि हाँ ऐसे स्वादिष्ट है वैसे स्वादिष्ट। अगर आपने प्रेम से उनको नमक रोटी भी खिलाना है ना तो वो भी खा लेंगे, सूखी रोटी भी खा लेंगे वो। तो मतलब इतना मुझे वो लगता है ना, जो पूरे संसार को देख रहे हैं, संसार को चला रहे हैं, वो इतनी छोटी छोटी चीज़ में संतुष्ट हो जाते हैं। और हम हैं जो उनके आगे कुछ भी नहीं है, फिर भी हमको इतना सारा हर चीज़ मिला है, फिर भी कमी रहती है कुछ ना कुछ। चलिए वो तो हमारी फितरत है, इंसानी फितरत है। इच्छाएं एक पूरी होंगी तो 10 खड़ी हो जाती हैं, और 10 पूरी हो तो 1000 खड़ी हो जाएंगी। आज साइकिल है तो कल मोटरसाइकिल चाहिए, और बाइक के बाद से
उसके बाद से हमको कार चाहिए, ये तो इच्छाएं लगी हुई हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जैसे सूजी का हलवा बनता है, सेम प्रोसेस है। उसको भी पहले भुना जाता है रेड होने तक और ब्राउन होने तक जो भी होता है। उसके बाद से आटे को भी वैसे ही भुना जाता है। उसके बाद से उसमें शक्कर डालेंगी मम्मी, पानी डालेंगी, बस बन के तैयार हो गया। और हमको तो मेवा मिश्री चाहिए होता है ना उसमें, भगवान को वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है, पूड़ी बनेगा और सादा ऐसे ही वो जो परथन बोलते हैं, सूखा आटा जो पूड़ी में लगा के हम बनाते हैं, वो जो आटा बचा होता है उसी से हम लपसी बनाते हैं, लपसी तैयार करते हैं, अलग से आटा नहीं रखते हैं। और जैसा कि मतलब मैंने पिछले बार भी बताया था कि एक बारी सारी चीज़ें आ जाती हैं तो घर में से बार बार वो नहीं लेके आते हैं, इसीलिए ऐसा आटा गूँथते हैं कि दोबारा गूँथना ना पड़े, कम ना पड़े। और ऐसे ही लपसी बनाते हैं कि मतलब वो कम ना पड़े। ये नहीं है कि एक बारी कर लिया, फैला लिए, बना लिए, कम पड़ गया दोबारा बनाएंगे, एक ही बार करना होता है। घर में से बार बार लेके नहीं आते, इकट्ठे एक बार लेके बैठ जाइए और सारी चीज़ें बना के आप तैयार कर दीजिए, बारी बारी से उठ के नहीं जाना होता है लेके आने। मम्मी यहाँ पे भुन के शक्कर डाल दी हैं, उसके बाद से पानी भी डाल दी हैं और हमारा प्रसाद हो गया है तैयार। और हम चलते हैं अपने भगवान जी का भोग लगाने। तो यहाँ पे बने रहिए अभी वीडियो में और हम अब आपको अपने काली माता के मंदिर का दर्शन कराते हैं। तो उनके नाम पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे प्रसाद बन के रेडी हो चुका है और हमारी टुकटुक रानी जो कि यहाँ पे सामने खड़ी होकर देख रही हैं, वो ये नहीं है कि मतलब खाने के लिए रच रही थी, वो मंदिर जाने के लिए परेशान थी। इतना तेज़ धूप हुआ है, पैर जल रहे थे। वहाँ पे टाइल्स लगा है मंदिर पे, तो वहाँ फर्श पे ज़्यादा देर तक खड़े रहते रहते ना पैर जलन करने लग रहा था। फिर भी ये इसको मना किया गया कि मत जाओ, धूप ज़्यादा है, लेकिन नहीं मान रही थी, कह रही नहीं मैं जाऊँगी। तो यहाँ पे हम लोग सारी तैयारी कर चुके हैं, मम्मी बना चुकी हैं। उसके बाद से अब जितने भी भगवान जी लोग हैं सबके लिए वो अलग अलग से भोग रखेंगी। उसके बाद से हम लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम अग्नि देवता का धन्यवाद कर रहे हैं ऐसा करके कि उन्होंने हमारी मदद की भगवान का भोग बनाने में। तो यहाँ पे पूजा वगैरह जो चीज़ है बनाना था, भोग प्रसाद, वो बन गया है। अब मम्मी प्रसाद सबके नाम पे रखेंगी। हमारे टुकटुक रानी ने थाली ला के दिया रखने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी एक एक करके जितने भी देवी देवता हैं सबके नाम से रखेंगी और उसके बाद से हम लेके चलेंगे मंदिर। तो यहाँ पे मम्मी ने प्रसाद रख के और एक बारी फिर से याद किया कि किसी भी भगवान जी के नाम से प्रसाद छूट नहीं ना रहा है घर पे, वरना फिर वापस आना पड़ेगा लेने। तो इसकी वजह से मम्मी ने एक एक भगवान जी का नाम रख के याद कर लिया कि हाँ जिनके जिनके नाम से चढ़ाना है उनके नाम से हो गया है। उसके बाद से अब हम चलेंगे मंदिर पर। तो हमारे यहाँ जो काली माता हैं उनके मंदिर पर हम भोग लगाएंगे सारे भगवान जी के नाम से। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं प्रसाद वगैरह अभी ढक के इसको रख देंगे यहीं पे। उसके बाद से जब हम प्रसाद चढ़ा के भोग लगा के आएंगे, उसके बाद से घर के जितने भी सदस्य हैं वो प्रसाद का सेवन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मम्मी जल चढ़ाने के लिए घर से जो धार कपूर जो भी अगरबत्ती वगैरह है पूजा वूजा करने के लिए लेके जा रही हैं। और ये जो नीम का पत्ता है वो लोटे में डाल के और माता रानी को चढ़ाया जाएगा, जो भी देवी देवता है सबको चढ़ाया जाएगा। मम्मी अब अपना सारा तैयारी कर ली है, नीम का पत्ता लोटे में डालेंगे और बाकी जो बची हुई नीम की पत्तियां हैं उनको हम साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि फिर से जो अगले देवी देवता को भोग लगाया जाएगा एक के बाद एक, तो अलग अलग से एक एक लोटे पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं। मम्मी अपना कपूर वपूर देख रही हैं कि कुछ छूट उट नहीं ना रहा है घर पे। तो सारी चीज़ें मतलब रख के उसके बाद से हम लेके चलेंगे मंदिर पूजा के लिए, भोग लगाने के लिए। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को एंजॉय करिए। और यहाँ पे बगल में मुर्गा बोल रहा है तो उसकी बात को इग्नोर करिए और आप अपनी वीडियो को एंजॉय करिए। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं मंदिर में और मम्मी जा रही हैं जल लेने।
और प्रसाद वगैरह जो भी है भोग लगा के उसके बाद से पूजा करके और हम फिर घर जाएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे घर जाके। और यहाँ पे ना मुर्गा इतना ज़्यादा बोल रहा है कि क्या है बताऊँ। अब तक नहीं बोल रहा था और जैसे मैंने वॉइस ओवर करना शुरू किया बोलना शुरू कर दिया ये। तो चलिए इग्नोर करिए इसको। पहले मुर्गे सुबह में भाग देते थे, आवाज़ देके चिल्ला के उठाते थे, अब दिन भर बोलते रहता है ये। तो चलिए छोड़िए उसको। और हम यहाँ पे आ गए हैं मंदिर के अंदर, हमारी टुकटुकी रानी भी है और यहाँ पे पूजा करने के लिए मम्मी भी जल भर के उसके बाद से अब आ गई हैं अंदर और पूजा करेंगे और हम भी पूजा करेंगे, माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं काली माता, शंकर जी, समय माता मंदिर के अंदर है और हनुमान जी का बनाया गया है, जो भी उनको बनाया गया है वो बाहर में है। तो यहाँ पे मम्मी अब जल में नीम की पत्ती है और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया था, धार वो कहते हैं ना धार वगैरह, उसको डाल के और चढ़ाएंगी बारी बारी से सबको और भोग लगाएंगी जो भी प्रसाद हम लोग बना के लेके आए हैं उसका। चलिए हम भी माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। और इतनी मनमोहक मूर्ति है ना और इनका स्वरूप है, इनका रूप है कि मतलब मन मोह लेता है। कभी कभी ना अगर सारी चीज़ों से दिमाग हटा के अगर उनको एकदम एकटक निहारो ना, ऐसा लगता है ना कि हम उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, एकदम मन भावुक हो जाता है। मैंने तो ये चीज़ फील किया है, ये फीलिंग मैंने फील की हुई है। क्योंकि मैं मंदिर पे जब गई थी तो ऐसा ना मैं हाथ जोड़ के ऐसे उनको देख रही थी, ऐसा लग रहा था ना क्योंकि मतलब मैं उनको ऐसा ना फील कर रही थी, महसूस कर रही थी कि हाँ वो सच में हैं वहाँ पे, ऐसा लग रहा था मुझे। मतलब ऐसा एकटक देखो ना अगर उनके चेहरे पे, उनकी आँखों में आँखें डाल के, ऐसा लगता है ना कि मतलब वो सारी जो जितनी भी परेशानियाँ हैं, दुख मुसीबत है, सब कुछ मिट गया है, दूर हो गया है। ऐसा लगता है ना ज़िंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, किसके लिए हम इतने परेशान थे। तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा आध्यात्मिक होना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए। भले ये मत कहिए आप कि हाँ अगर एकदम उन्हीं पे उतार रही है, भक्ति भाव में डूबे रही है, लेकिन हाँ इतनी तो मन में शांति अगर चाहिए, सुकून चाहिए तो उनकी शरण में तो जाना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ फील की है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ कुछ अलग है, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मंदिर पे अगर आप जाते हो ना, तो अगर भले आप दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में सोचते हो, परेशान हो, हज़ार टेंशन है, हज़ार मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस टाइम पे ना ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है। दुनिया के सबसे सुखी संपन्न इंसान हम ही हैं, जिनको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं, सब कुछ मिल चुका है, कुछ नहीं बचा हुआ है। मुझे तो ऐसा फील हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मतलब कहते हैं ना कि मतलब एकदम सुकून भरी चीज़ें होती हैं वहाँ पे जाने के बाद से। तो मैं भी माता रानी से आशीर्वाद ले रही थी उनका, अपनी मन की बातें कह रही थी। और मैंने हमेशा से ये चीज़ परखा हुआ है कि जब तक मंदिर ना गए रहो ना, मन में होता है कि हाँ जाएंगे तो ये कहेंगे, वो कहेंगे, भगवान जी से ये मांगेंगे, ये शिकायत करेंगे। लेकिन जब जाने के बाद से ना, जब उनके सामने मैं खड़ी होती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कुछ बचा ही नहीं कहने को, कुछ ही नहीं है, कुछ है ही नहीं मेरे मन में। क्या टेंशन है, क्या परेशानी है, कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है ना सब कुछ है मेरे पास, सारी खुशियाँ, दुनिया का सारा सुख चैन मेरे पास ही है। सोच के जाओ ना, ये चीज़ खाऊंगी, वो चीज़ खाऊंगी, ये गिनाऊंगी, वो गिनाऊंगी, बताऊंगी। लेकिन मंदिर में जाने के बाद, उनके सामने जाने के बाद से कुछ भी नहीं बचता है कहने को। समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या क्या लेके आई थी बोलने के लिए, क्या क्या सोच के आई थी कहने के लिए। कुछ नहीं होता है, मन में होता है ना कि बस देखूं, उनको सुनूं और महसूस करूं, और ऐसा लगता है सब कुछ है मेरे पास, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं दिमाग पे जोर भी लगाऊंगी ना कि मुझे क्या बोलना है, उस टाइम पे वो चीज़ याद आके भी मुँह से या मन से नहीं निकलता है। यही होता है ना कि सब कुछ है मेरे पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दर्शन हो गए और मन को सुकून मिल गया, शांति मिल गया, मेरा मन हल्का हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और ये मूर्तियाँ वगैरह देख के ना मुझे ऐसा लगता है ना, उनको ऐसे गले लगा के ना, मतलब मैं अपने दिल की बातें बिना कहे उनको समझा दूँ। और हमेशा ऐसा होता है कि हाँ वो समझ लेते हैं। मैंने हमेशा ये चीज़ परखा है कि है कुछ ना कुछ दैविक शक्ति है, कि हम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो सोचते हैं मन में कि हाँ ये हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, फिर भी भगवान वो चीज़ मतलब बिना कहे समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। उसके बाद से वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर देते हैं ना लाइफ में, ऐसा लगता है कि अरे हमने तो ये चीज़ कहा था,
कहा ही नहीं था, कहने वाले थे फिर भी हो गया। और या तो फिर ऐसा होता है ना, कभी आप अपने मन की बातें एकदम साफ दिल से, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी को चोट पहुंचाने की इच्छा से अगर आप कुछ अपनी बातें कहते हो ना, तो भगवान वो चीज़ सुनते भी हैं, समझते भी हैं, उसको पूरा भी करते हैं। मैंने ये चीज़ महसूस किया हुआ है, अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से साझा कर रही हूँ ना। ये मेरा मैं महसूस किया हुआ चीज़ है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कुछ बोल रही हूँ। जो मैंने महसूस किया ना वो मैं बोल रही हूँ कि मतलब ऐसा होता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि हाँ ये बोलो वो बोलो, लेकिन ऐसा लगता है ना जैसे ही वो चीज़ कहती हूँ, वो चीज़ मतलब महसूस होने लगता है मुझे कि हाँ ये तो एकदम बदल रहा है वो चीज़। अगर नहीं विश्वास है, एक बार सच्चे मन से बिना किसी को चोट पहुँचाए, ये नहीं ईर्ष्या वगैरह करना है, चाहे किसी को नुकसान पहुँचाने के बारे में उनसे जाके कहना कि उसको ये कर दो वो कर दो। आप खुद भी सही रहिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए, अच्छे रहिए, तो भगवान आपकी ज़रूर सुनते हैं। किसी का बुरा करने के लिए जाएंगे तो वो क्यों सुनेंगे भाई। अगला भी तो आपके लिए बुरा करने के लिए बोल रहा होगा, लेकिन अगर आपका बुरा नहीं कर रहे हैं वो अगले के कहने पे, तो आपके कहने पे अगले का बुरा क्यों करें। तो मैं ये सोचती हूँ ना, एकदम निश्चल रहिए, एकदम निष्कपट रहिए, एकदम मन साफ रखिए। और अगर उनसे कुछ भी कहेंगे अपना, वो चीज़ करेंगे। ये कहते हैं ना, भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। उनको और कुछ नहीं चाहिए होता है हमसे, अपने बच्चों से। बस एक माँ बाप है तो उनको क्या चाहिए अपने बच्चों से, अपनापन चाहिए, प्यार चाहिए। वैसे वो भी तो हैं, वो तो पूरी जगत के माता पिता हैं, उनको भी वही चीज़ें चाहिए होती है। लेकिन हम उनको चढ़ावा चढ़ाने में परेशान रहते हैं। हम आप उनको ये दे दें, आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपको ये चढ़ाऊँगा से चढ़ाऊँगी, आप मेरा ये काम कर दो, हम आपको ये चढ़ाएँगे। ये चीज़ होता है हम लोग के अंदर। हम रिश्वत देते हैं, अपना काम कराने के लिए भगवान को रिश्वत देते हैं। अब बताइए हमारी मानसिकता कहाँ से कहाँ गई है। मैं तो कभी कभी खुद को सोचती हूँ, तो सोचती हूँ कि मतलब ये है इस चीज़ का घमंड कि हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं कही हूँ मैं कभी भी कि मतलब भगवान आप मेरा ये पूरा कर दो तो मैं ये करूँगी। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कि होता ना माँ बेटी का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, ऐसा कुछ होना चाहिए कि हाँ वो हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन हैं, हम हक से अपनी बातें कहें, सही बातें। अगर हम अपने पेरेंट्स से भी अपनी बातें कहते हैं, अगर वो गलत हैं तो वो टोकते हैं, वो रोकते हैं, वो मना करते हैं, तुरंत नहीं कर देते हैं कि आप कुछ भी बोलोगे तो पूरा कर देंगे। वो भी सोचते समझते हैं ना, हमारे माता पिता भी, हमारे अभिभावक जो भी गार्जियन है, कि हाँ हमारा बच्चा सही कह रहा है या गलत कह रहा है, उसके बाद वो काम करते हैं। वैसे भगवान भी हैं, आप अपनी बातें कहो, जो सही है वो करेंगे, बिना कहे भी करेंगे। अगर आप सही भी हो ना, उनसे नहीं भी कहोगे तब भी वो करेंगे, लेकिन अगर गलत चीज़ें बोलोगे तो कहाँ से सुनेंगे वो। तो बस यही चीज़ें मैं उनको देख रही थी ना, ऐसा लग रहा था ना कि मतलब क्या मतलब एकदम मैं स्पीचलेस हो जा रही हूँ इस चीज़ को लेके। मतलब हमेशा से मैं इन सब बारे में ना सोचती हूँ ना कि क्या ऐसा बोल दूँ कि मतलब मेरे मन की बातें समझ में आ जाए लोगों को, लेकिन नहीं हो पाता है। मन में होता है ना कि सब चीज़ ऐसा होता है ना कि मैं खुद को समझती हूँ लेकिन समझा नहीं पाती हूँ। और चलिए छोड़िए, अपनी अपनी फीलिंग्स है, अब जैसा होगा वैसा इंसान खुद समझता है, खुद करता है। और एक प्रेम, एक श्रद्धा तो सबके मन में एक कहीं ना कहीं है, किसी भी कोने में है, लेकिन है, इंसान पहचान नहीं पाता है। तो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। तो यहाँ पे मम्मी अब पूजा वगैरह कर ली है, और टुकटुक रानी हमारी है, वो देख रही थी, एक एक चीज़ पूछ रही थी, दीदी ये क्या है, दीदी वो क्या है, दीदी वो क्या पकड़ रही हैं, ये क्या कर रही हैं, ऐसे क्यों है, सारी चीज़ें वो पूछ रही थी। बच्चे होते हैं ना, 50 सवाल चलते हैं उनके दिमाग में, कुछ ना कुछ खुरापाती, वैसे ही वाला है उसका भी हाल। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और आगे देखती रहिए। तो यहाँ मैंने और मम्मी ने, टुकटुक ने, सब लोगों ने मंदिर के अंदर पूजा कर लिया है। काली माता, शंकर जी, समय माता, सबका आशीर्वाद ले लिया है। और मैं यहाँ माता जी के साथ फ़ोटो क्लिक कर रही थी, और यहाँ पर टुकटुक रानी भी अपनी बड़ी मम्मी के साथ से घूम घूम के सबका आशीर्वाद ले रही थी। और मैंने, मम्मी ने फ़ोटो क्लिक किया माता रानी के साथ, वीडियो बनाते बनाते ही कैमरे से। तो यहाँ पे पूजा वूजा करने के बाद से हम लोग चले अब बाहर, हनुमान जी को भोग लगाने, उनका पूजा करने, और धरती माता के नाम पे उनको भोग लगाने। उसके बाद से जो देवी माता है हमारे यहाँ की, जो जहाँ पे पूजा होता है छठ माता का, छठ व्रती जिस घाट पे जाते हैं उसी घाट से माता रानी निकली हैं, देवी माता। जैसे कि अब मैंने आपको अपने हर छठ के वीडियो में दिखाया हुआ है, उनके नाम से भी हमने यहीं पे चढ़ा दिया था, उनको भी यहीं भी भोग लगा दिया था, उनके नाम से प्रसाद यहीं पे चढ़ा दिया था। तो क्योंकि मैं बोली ना कि गांव के स्टार्टिंग में
काली माता की मंदिर है और गांव के एंडिंग में उनका मंदिर है, दूर पड़ जाता है इसकी वजह से, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसकी वजह से हम नहीं गए। जितने भी देवी देवता हैं सबके नाम से हमने एक ही मंदिर पे सबका भोग लगा दिया, सबके नाम से प्रसाद चढ़ा दिया। तो मम्मी दोबारा से जल भरने गई हैं, उसके बाद से अब हनुमान जी का पूजा करेंगी आके। अब इनको भोग लगाने के बाद से देवी माता और धरती माता के नाम से भोग लगा के उसके बाद से हम जाएंगे घर और अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए आप लोग। तो यहाँ हमारी टुकटुक रानी एकदम बिना स्लीपर के इतने धूप में इधर से उधर भागा दौड़ी करके थक गई थी। उधर से जिद करने लगी कि गोदी लेके चलोगी तभी घर जाऊँगी, जिद करके बैठ गई वहीं पे। तो फिर मैं उसको गोदी लेके घर पे आई, क्योंकि घर पे भी शाम को पूजा कराना था खेत का। मेरा छोटा वाला भाई जाता, जिसे हमारे यहाँ हरवत बोलते हैं। जब हम अपना ये गेहूँ वगैरह काट लेते हैं, अनाज घर में ला लेते हैं और नए फसल के लिए जब खेती करने जाते हैं, नया फसल लगाना होता है, तो उसके पहले हम हरवत लेते हैं। आम का पल्लो वगैरह जो भी है पत्ता, उसको लेके जाते हैं, दही वही से कुदाल पे छाप देते हैं, हल्दी दही का सिंदूर से टीकते हैं और ये सारी चीज़ें हम करते हैं। उसके बाद से मेरा छोटा वाला भाई जाएगा हरवत लेने। तो जैसे कि हम अपना हमारा एक तरीका होता है भगवान को धन्यवाद देने का, धरती माता, सूर्य देव, इंद्र देव जो कि वर्षा कराते हैं, जिससे हमारा अनाज उगता है, पैदावार बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब हम लोग अपने तरीके से कहते हैं, करते हैं कि मतलब भगवान ने हमको अपना इस काबिल समझा कि हमारे पेट भरने के लिए उन्होंने अपने आशीर्वाद स्वरूप अनाज हमें दिया है। ये सारी चीज़ें सोच के मतलब हम अपना प्यार जाहिर करते हैं। उन्होंने जिस काबिल समझा है वो सारी चीज़ें हम उनको जाहिर करते हैं अपने तरीके से। लगाएंगे नहीं है मतलब जमा खड़ा तो ले ले हाँ ना इधर आइए। ऐसे 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 हाँ तो दादू से यहाँ पे सब लोग मतलब आलोक पूछ रहा था कैसे कैसे क्या करना है, और उसी से मतलब वो सारी चीज़ें करने के बाद से भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि अगले साल इस साल से भी ज़्यादा पैदावार हो, अनाज बढ़े। दादू वो सारी चीज़ें बता रहे थे। तो आई होप कि आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी और आप लोगों ने लाइक भी किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे।